डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट क्रैशिंग। तो प्रोजेक्ट क्रैशिंग का जो टॉपिक है उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि बेसिकली हमारे पास प्रोजेक्ट क्रैशिंग क्या होता है। तो देखिए, हमारे पास कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसका एक नॉर्मल टाइम होती है, एक नॉर्मल ड्यूरेशन होती है जिसमें हमें उस प्रोजेक्ट को क्या करना होता है, कंप्लीट करना होता है। अगर हम चाहें, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जिसकी ड्यूरेशन 36 वीक्स है और मैं चाहूँ कि ये 36 के बजाय 32 वीक्स में कंप्लीट हो जाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्रोजेक्ट क्रैशिंग। यानी कि मुझे प्रोजेक्ट को उसके नॉर्मल टाइम से कम टाइम में कंप्लीट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें जो प्रोसेस अपनाना होता है वो बेसिकली कहलाता है प्रोजेक्ट क्रैशिंग। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, द फॉलोइंग टेबल गिव्स डेटा ऑन नॉर्मल टाइम एंड कॉस्ट एंड क्रैश टाइम एंड कॉस्ट फॉर अ प्रोजेक्ट। द इनडायरेक्ट कॉस्ट पर डे इज़ ₹10। ये आपके पास डिफरेंट एक्टिविटीज़ दी हैं, ये उनके नॉर्मल टाइम दिए हैं, ये नॉर्मल कॉस्ट है, ये क्रैश टाइम है और ये डी इज़ फॉर डेज, राइट। और ये क्रैश कॉस्ट है जो कि रुपीज़ में हमें गिवन है, ठीक है। उसके बाद अभी फ़िलहाल इस कॉलम को रहने देते हैं। ये कॉलम जब हम जिस पार्ट के लिए सॉल्व करना होगा उस पार्ट के लिए हम इस कॉलम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमसे पहली चीज़ क्या कही जा रही है, हमसे कहा जा रहा है कि आप ड्रॉ करें एक नेटवर्क डायग्राम। तो हम सबसे पहले इसकी एक नेटवर्क डायग्राम जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। हमारे पास क्या है कि एक्टिविटी 1 जो है उससे एक्टिविटी 2 और एक्टिविटी 3 बन रही है, सही। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं कि ये मेरे पास एक्टिविटी 1 है जिससे मेरे पास एक्टिविटी 2 और एक्टिविटी 3 बन रही है और ये हम यहाँ पे एरोज लगा लेते हैं। उसके बाद फिर जो मेरी एक्टिविटी 2 है उससे मेरी एक्टिविटी, ये देखें, ये मेरी एक्टिविटी 2 है, इससे मेरे पास एक्टिविटी 4 और एक्टिविटी 5 बन रही हैं, ठीक है। तो ये रही मेरे पास मेरी एक्टिविटी 2, इससे मैं एक्टिविटी 4 और एक्टिविटी 5 जो है वो बना लूँगी। ठीक है। इसके बाद फिर मेरे पास है एक्टिविटी 3 जो किससे बन रही है, एक्टिविटी 3 जो है वो इससे कौन सी एक्टिविटी बन रही है, एक्टिविटी 4 बन रही है। तो इसका मतलब कि ये जो एक्टिविटी 4 है ये 2 और 3 दोनों से बन रही है। तो ये मैंने 2 से इसको कनेक्ट किया हुआ है, ये मैं इसको 3 से भी दोबारा से कनेक्ट कर देती हूँ, ठीक है। उसके बाद जो एक्टिविटी 4 है उससे मेरे पास एक्टिविटी 6 बन रही है। तो ये मेरे पास एक्टिविटी 4 है, इससे मैं एक्टिविटी 6 बना दूंगी, ठीक है। उसके बाद फिर मेरे पास जो एक्टिविटी 5 है उससे भी मेरे पास कौन सी एक्टिविटी बन रही है, एक्टिविटी 6 बन रही है। तो इसका क्या मतलब है कि मुझे इन दोनों को क्या करना होगा, कनेक्ट करना होगा। तो क्योंकि ये थोड़ी सी लंबी लाइन है तो हम स्केल को यूज़ कर लेते हैं और ये हमने एक्टिविटी 5 और 6 को क्या किया, कनेक्ट कर दिया। उसके बाद जो मेरे पास एक्टिविटी 6 है उससे मेरे पास कौन सी बन रही है, एक्टिविटी 7 बन रही है। तो ये मेरी एक्टिविटी 6 और इससे मैंने एक्टिविटी 7 बना ली, ठीक है। तो ये हमारे पास जो पार्ट ए है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए, ये पार्ट ए है, ये हमारे पास कंप्लीट हो चुका है, सही। उसके बाद मुझसे अगले क्वेश्चन में जो अगला पार्ट है वो मुझसे कहा जा रहा है कि आप फाइंड करें क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल फाइंड आउट करने के लिए मेरा अगला काम क्या होगा कि ये जो नॉर्मल टाइम गिवन है वो मैं हर एक्टिविटी के कॉरस्पॉन्डिंग जो मुझे गिवन है वो लिख लूँगी। तो एक्टिविटी 1 से 2 का नॉर्मल टाइम क्या गिवन है मुझे, 6। इसी तरह 1 से 3 का 4 एंड देन सो ऑन। तो मैं क्या करूँगी कि मैं सबकी क्विकली टाइम लिख लेती हूँ। 6, 4, 6, 5, 3, इसका 8 गिवन है, 4, 3। ये मैंने सारी एक्टिविटीज़ के नॉर्मल टाइम जो है वो लिख लिए हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करना है। तो देखिए, हम देखते हैं कि हमारे पास पॉसिबल पाथ्स कौन कौन से हो सकते हैं। एक मेरे पास हो सकता है कि ये 1, 2, 5, 4, सॉरी 1, 2, 5, 6, 7। एक पाथ मेरे पास ये हो सकता है। एक पाथ मेरे पास हो सकता है 1, 2, 4, 6, 7, ठीक है। और एक पाथ मेरे पास हो सकता है 1, 3, 4, 6, 7। तो हम इन तमाम पाथ को जो है ना वो अपने पास सबसे पहले लिख लेते हैं। तो पार्ट बी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पार्ट बी का पहला पार्ट मेरे पास क्या आया है, 1, 2, 5, 6, 7।
ठीक है, सेकंड पाथ मेरे पास क्या आया है 1 2 4 6 7, और थर्ड पाथ जो मेरे पास आया है, थर्ड पॉसिबल पाथ 1 3 4 6 और 7 आया है। ठीक है, तो अब हम इनके जो टाइम्स हैं वो कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम फर्स्ट पाथ का टाइम कैलकुलेट करेंगे वो कैसे होगा, फर्स्ट पाथ मेरा है ये, ठीक है, तो इसका टाइम कैलकुलेट करें आप 6 + 3 + 4 + 3, तो 6 + 3 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये आया है 16, और क्योंकि टाइम मुझे डेज़ के हिसाब से गिवन है तो मैं यहाँ पे डेज़ लिखूँगी। ठीक है, ये देखिए डेज़ लिख दिया। अब अगला मेरे पास जो पाथ है वो ये है, तो इसका कैसे होगा 6 + 5 + 8 + 3, तो मेरे पास आएगा 22, और क्योंकि टाइम डेज़ में है तो ये हमने डेज़ लिख दिया। और थर्ड पाथ के लिए क्या आएगा 4 + 6 + 8 + 3, तो मेरे पास आएगा 21 डेज़। तो क्रिटिकल पाथ हमने क्या पढ़ा था कि जो मैक्सिमम ड्यूरेशन होती है वही हमारा क्रिटिकल पाथ होता है। तो मीन्स कि ये वाला जो पाथ है मेरा, ये मेरा क्या है क्रिटिकल पाथ। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये जो पाथ है मेरा वो है CP यानी कि क्रिटिकल पाथ। आप चाहें तो आप इसको जो है वो सर्कल भी कर लीजिएगा। सही, अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ जो कि था डिटरमाइन मिनिमम टोटल टाइम एंड कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो हमारा ये कॉलम है कॉस्ट पर डे, इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या लिखा है, क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। ठीक है, तो ये मेरे पास सारी क्रैश कॉस्ट दी हुई हैं, ये मेरे पास तमाम नॉर्मल कॉस्ट दी गई हैं, ये मेरे पास नॉर्मल टाइम गिवन है, और ये मेरे पास क्रैश टाइम गिवन है। तो जब आप इस फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आपके पास जो कॉस्ट आएंगी कॉस्ट पर डे हर एक्टिविटी की वो आएगी 20 70 50, फिर आएगी 10 55 55 30 एंड देन 35। ठीक है, ये हमारे पास आ चुकी हैं। इसके बाद हमारा जो काम है, देखिए ये जो पार्ट है ना मेरा थर्ड, डिटरमाइन मिनिमम टोटल टाइम एंड कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट, ये आपको इस तरह से भी दे सकते हैं कि आप अपना जो प्रोजेक्ट है उसको अप टू 12 डेज़ या अप टू जैसे 22 डेज़ है ना हमारे पास, ठीक है, क्रिटिकल पाथ पे, तो आपसे कहा जा सकता है कि अपने प्रोजेक्ट को अप टू जो है वो आप 19 डेज़ पे क्रैश करके दिखा दीजिए, या तो ये आपसे कहा जा सकता है 18 डेज़ पे क्रैश करके दिखा दें, या आपसे इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दोनों को सॉल्व करने का मेथड जो होगा वो बिल्कुल सेम ही होगा। ठीक, और दूसरी बात ये कि हम जब भी अपने प्रोजेक्ट को क्रैश करते हैं तो हम हमेशा उन्हीं एक्टिविटीज़ को क्रैश करना शुरू करते हैं जो क्रिटिकल पाथ पे होती हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं प्रोजेक्ट के अंदर अभी क्रैशिंग स्टार्ट करूँगी तो मैं इन एक्टिविटीज़ में से कोई एक एक्टिविटी सेलेक्ट कर सकती हूँ। अगर मैं वो एक्टिविटी सेलेक्ट करूँ जो कि नॉन क्रिटिकल पाथ पे हैं तो उनको क्रैश करने से मेरे प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें हमेशा क्रैशिंग उन्हीं एक्टिविटीज़ की करनी होती है जो क्रिटिकल पाथ पे मौजूद होती हैं। नॉन क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटीज़ को क्रैश करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। सही, तो इस वक्त मेरे पास जो एक्टिविटीज़ क्रिटिकल पाथ पे मौजूद हैं वो कौन कौन सी हैं, वो हैं 1 2 4 6 एंड 7। तो ये एक्टिविटीज़ है जिन्हें मैं क्रैश कर सकती हूँ। ठीक है, इनको हम पढ़ कैसे सकते हैं 1 to 2 2 to 4 4 to 6 एंड देन 6 to 7। ठीक है, अब अगला जो काम होता है हमारा वो ये होता है कि हम उस एक्टिविटी को क्रैश करते हैं जिसकी कॉस्ट पर डे सबसे कम होती है। तो ये हमने कॉस्ट पर डे निकाल ली थी हर एक्टिविटी का, और हम क्रैश किस किस एक्टिविटी को कर सकते हैं हम उस पर जो है ना वो एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखें हमारे पास है 1 to 2 2 to 4, तो ये रही मेरे पास 1 to 2 2 to 4 4 to 6 एंड 6 to 7। ये वो चार एक्टिविटीज़ हैं जिनको मैं क्रैश कर सकती हूँ। ठीक है, और इसके बाद अगला काम हमें क्या देखना है कि वो कौन सी एक्टिविटी है जिसकी कॉस्ट पर डे सबसे कम है, हम सबसे पहले उसी को क्रैश करते हैं। तो अगर मैं 1 to 2 एक्टिविटी को देखूँ उसकी जो है वो कॉस्ट पर डे है 20, 2 to 4 की है 50, 4 to 6 की है 55 और 6 to 7 की है 35। तो सबसे कम कौन सी आई मेरे पास 20,
यानी एक्टिविटी 1 to 2 जो है उसकी क्रैश कॉस्ट सबसे कम है, तो मुझे सबसे पहले उसी को क्रैश करना होगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, हम लिखते हैं क्रैश 1 to 2 बाय 1 डे। हम 1 डे के हिसाब से इसको क्रैश करके चेक करेंगे। ऑल्दो हम इसको कितनी दफ़ा क्रैश कर सकते हैं, हमारे पास इसका नॉर्मल टाइम है 6 और क्रैश टाइम है 4, तो हम इसको कितनी दफ़ा क्रैश कर सकते हैं, 2 दफ़ा हम इसको क्रैश कर सकते हैं। लेकिन हम इसको पहली दफ़ा में एक ही दिन पे क्रैश करके देखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्रैश 1 to 2 बाय 1 डे। ये देखिए मैंने लिख दिया कि क्रैश करने जा रहे हैं हम एक्टिविटी 1 to 2 को बाय 1 डे। तो मेरे पास जो क्रैश कॉस्ट आएगी एक्टिविटी 1 से 2 को क्रैश करने की जो कॉस्ट आएगी पर डे वो कितनी है 20। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्रैश कॉस्ट इक्वल्स टू 20 रुपीज़। और जब हम अपने प्रोजेक्ट को 1 डे पे क्रैश कर देंगे तो मेरे पास कितने डेज़ आए थे, ये देखें हमने क्रिटिकल पाथ पे फाइंड आउट किए थे कि हमारे पास 22 डेज़ हैं। तो अगर मैं 1 डे पे अपने प्रोजेक्ट को क्रैश कर दूंगी तो मेरे पास जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन आएगी वो कितने दिन की आ जाएगी, वो आएगी 21 डेज़ की। तो हम लिख देते हैं प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 21 डेज़, ठीक है। अब जब हमने 21 डेज़ हमारे पास आ गए तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि अब हमारे पास जो है वो 22 नहीं बल्कि 21 डेज़ पे हमारा प्रोजेक्ट आ चुका है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 21 डेज़ लिख दूँ तो ये देखें अब मेरे पास 2 क्रिटिकल पार्ट्स आ चुके हैं, एक तो ये वाला भी और एक ये वाला भी, क्योंकि ये मेरे पास जो है वो दोनों ही 21 डेज़ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास पॉसिबल क्रैशिंग्स क्या क्या हो सकती हैं। देखिए इन दोनों ही के अंदर ये जो एक्टिविटीज़ हैं 4 to 6 and 7 ये तो कॉमन है, ठीक है। तो हमारे पास जो पॉसिबल पार्ट्स बन सकते हैं वो 1 to 4 और 1 3 4 के बन सकते हैं। तो हम पहले 1 2 और 1 3 लेंगे, फिर हम 1 2 और 3 4 लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम 2 4 और 1 3 लेंगे और उसके बाद फिर हम 2 4 और 3 4 लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉसिबल पार्ट्स होंगे। इसके अलावा 4 to 6 और 6 to 7 तो दोनों के अंदर कॉमन ही है। तो हम लिख देते हैं कि हमारे पास जो पॉसिबल क्रैशिंग है वो किस किस की हो सकती है, 1 2 और 1 3 की हमने देखी थी। इसके अलावा हमने 1 2 और 3 4 की देखी है, और हमने 2 4 और 1 3 की भी देखी थी। और हमारे पास क्या है 2 4 और 3 4 भी थी। फिर हमारे पास 4 to 6 दोनों में कॉमन है और हमारे पास 6 to 7 भी क्या है, दोनों में कॉमन। तो ये मेरे पास पॉसिबल क्रैशिंग्स हैं जो कि हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर कर सकते हैं, सही है। तो इसके बाद हमारा क्या काम है कि हम इन सब की जो कॉस्ट है वो देखेंगे। तो देखिए 1 से 2 और 1 से 3 की अगर मैं कॉस्ट को कैलकुलेट करके लिखूँ तो 20 + 70 यानी कि कॉस्ट आएगी मेरे पास 90। तो हम इसके नीचे इसकी कॉस्ट लिख लेते हैं 90, यहाँ पे आप लिख दीजिए कॉस्ट, ठीक है। ये मेरे पास आ गई है 90। उसके बाद अब मेरे पास है 1 2 और 3 से 4। तो ये देखिए ये मेरे पास 1 से 2 है और ये मेरे पास है 3 से 4। तो इनकी अगर मैं कॉस्ट चेक करूँ तो मेरे पास 3 से 4 की है 55 और 1 से 2 की है मेरे पास 20। तो ये मेरे पास आएगी 75। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 75। इसी तरह से आप सबकी जो कॉस्ट है उनको यहाँ से जो आपने कॉस्ट पर डे निकाली है आप ऐड करके लिखते रहिएगा। तो ये आपके पास जो आएगी वो आएगी आपके पास 120। फिर इसकी जो कॉस्ट आएगी आपके पास वो आपके पास आएगी 105। 4 to 6 की जो आएगी वो आपके पास आएगी 55 और फिर 6 to 7 की आएगी आपके पास 35। तो ये मेरे पास सबकी क्या आ गई हैं, कॉस्ट आ गई हैं।
तो अब हमें क्या करना है, अब हमें फर्दर अपने प्रोजेक्ट को क्रैश करना है। तो हम कौन सी एक्टिविटी सेलेक्ट करेंगे इन सब में जिसकी कॉस्ट सबसे कम होगी। तो सबसे कम किसकी कॉस्ट है, एक्टिविटी 6 to 7 की कॉस्ट है, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारे पास जो एक्टिविटी 6 to 7 है उसको हम कितने दिन पे क्रैश कर सकते हैं। तो उसका नॉर्मल टाइम है 3 और उसका क्रैश टाइम है 2। तो यानी कि हम इस एक्टिविटी को सिर्फ और सिर्फ 1 डे पे ही क्रैश कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्रैश 6 to 7 बाय 1 डे। ये हमारी सेकंड क्वेश्चन है और इससे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब हम एक्टिविटी 6 to 7 को बाय 1 डे क्रैश करेंगे तो मेरे पास जो 6 to 7 की कॉस्ट आई है वो कितनी आई है, 35। तो हमारे पास जो क्रैश कॉस्ट बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी, 35 रुपीज़। और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन मेरे पास क्या बन जाएगी, देखिए मेरे पास 21 डेज आ रहा था। तो जब मैं एक्टिविटी 6 to 7 को 1 डे पे क्रैश करूँगी तो मेरे पास ड्यूरेशन क्या बन जाएगी, 21 से एक दिन कम हो जाएगा यानी कि 20 डेज बन जाएगा। तो अब हमारा क्या काम है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो एक्टिविटी 6 to 7 है वो कौन कौन से क्रिटिकल पार्ट्स पे लाई कर रही है। तो इस पे भी लाई कर रही है और इस पे भी लाई कर रही है। तो इन दोनों की जो ड्यूरेशन है वो भी क्या हो जाएगी, एक एक दिन कम। तो ये 21 था और ये भी 21 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 20 डेज आ जाएंगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे भी 20 लिख देते हैं और यहाँ पे भी हम 20 लिख देते हैं, सही है। तो बेसिकली मेरे पास क्या हो गया, बेसिकली मेरे पास अभी भी 2 क्रिटिकल पार्ट्स मौजूद हैं। साथ साथ आप एक और काम ये करें कि इस एक्टिविटी को हम 1 डे पे क्रैश कर चुके हैं तो आप इसको 6 की जगह पे 5 लिख लीजिए। और अभी हमने कौन सी एक्टिविटी को क्रैश किया, 6 to 7 को क्रैश किया 1 डे। तो 6 to 7 को क्रैश किया तो आप इसको 3 की जगह 2 लिख लीजिए, ठीक है। तो हमारे पास पहली ये वाली एक्टिविटी तो क्रैश हो चुकी है। हम इस पर पेंसिल से टिक लगा देते हैं कि हमने इसको क्या कर लिया, क्रैश कर लिया। अगली हमें एक्टिविटी जो है वो क्रैश करनी है तो जिसकी कॉस्ट अब इससे कम होंगी हम उसको देखेंगे। यानी कि अगली लीस्ट कॉस्ट जो है वो हमारे पास कौन सी एक्टिविटी की आ रही है, 4 to 6 की आ रही है, सही। तो अब हम इसको क्रैश करेंगे। तो हम देखते हैं कि हम एक्टिविटी 4 to 6 को कितने दिन पे क्रैश कर सकते हैं। एक्टिविटी 4 to 6 का नॉर्मल टाइम है 8 और क्रैश टाइम है 4। तो इसका मतलब है हम इस एक्टिविटी को 4 डेज पे क्रैश कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं क्रैश 4 to 6 बाय 4 डेज। ये हम थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जब हम क्रैश करेंगे 4 to 6 को बाय 4 डे तो मेरे पास जो क्रैश कॉस्ट थी वो कितनी है, वो है 55 रुपीज़। और जो मेरे पास प्रोजेक्ट ड्यूरेशन आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 20 में से 4 डेज और कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कितने आ जाएंगे, 16 डेज आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है कि हमें देखना है 4 to 6 मेरे कौन कौन से पार्ट्स पे लाई कर रही थी। तो 4 to 6 मेरे इस वाले पार्ट पे भी लाई कर रही है और इस वाले पार्ट पे भी। तो इसका मतलब है कि इन दोनों की ड्यूरेशन क्या हो जाएगी, 4 दिन कम हो जाएगी। तो ये भी 16 हो जाएगा और ये भी 16 हो जाएगा, ऐसा ही है। सही है, अच्छा भाई। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें सबसे पहले यहाँ पे जो है वो कर देना है। हमने 4 to 6 को जो है वो क्रैश कर लिया है बाय 4 डेज। तो ये मेरे पास एक्टिविटी 4 to 6 है। हम 8 की जगह क्या लिख देंगे, यहाँ पे अब 4 लिख देंगे, ठीक है। तो अब अगर हम देखें कि हमारे पास, अब अगर हम देखें तो मेरे पास जब मैंने चेंज किया तो देखिए मेरे पास 3 क्रिटिकल पार्ट्स आ चुके हैं, क्योंकि ये भी 16 डेज़ है, ये भी 16 डेज़ है और ये भी 16 डेज़ है। तो मेरे पास अब टोटल 3 क्रिटिकल पार्ट्स आ चुके हैं, ठीक है। अब हमें फर्दर क्रैशिंग करनी है तो हम क्या देखेंगे कि नेक्स्ट हमारे पास किसकी कॉस्ट जो है वो लीस्ट है। तो हम 4 to 6 पे तो टिक कर देते हैं क्योंकि हम इसको भी क्या कर चुके हैं, क्रैश कर चुके हैं। तो जो अगली लीस्ट कॉस्ट है मेरे पास वो इस एक्टिविटी की है जो कि है 1 to 2 और 3 to 4, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसमें मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी बची है कि मैं फ़र्दर क्रैश कर सकूँ। तो देखिए 1 to 2 को मैं ऑलरेडी एक दिन क्रैश कर चुकी हूँ, तो अब मैं इसको सिर्फ एक ही दिन और क्रैश कर सकती हूँ, ठीक है। और जो 3 to 4 है उसको मैं फ़र्दर 2 दिन भी क्रैश कर सकती हूँ क्योंकि इसका नॉर्मल टाइम है 6 और क्रैश टाइम है 4। लेकिन हम जब इस तरीके से कंबाइन एक्टिविटीज़ को क्रैश कर रहे होते हैं ना इस तरह से, तो हमारे पास क्या होता है कि हम
कोई भी उस टाइम पे क्रैश करते हैं जो उन दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन क्या है कि मैं दोनों को सिर्फ एक ही दिन क्रैश कर सकती हूँ, यही बात कॉमन है ना, क्योंकि अगर ये 2 दिन है और ये 1 दिन है तो मैं इसको तो 1 दिन कर सकती हूँ, लेकिन मैं इसको तो फर्दर 2 दिन क्रैश नहीं कर सकती। तो इसलिए मैं एक ही दिन दोनों को क्रैश कर सकती हूँ। तो हम लिख देंगे कि हम क्रैश करने जा रहे हैं 1, 2 एंड 3, 4 को बाय 1 डे। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप लिख लीजिए, और ये हमारी 4th क्रैशिंग होगी। तो क्रैश 1, 2 एंड 3, 4 बाय 1 डे। तो जब मैं एक्टिविटी 1, 2 और 3, 4 को बाय 1 डे क्रैश करूँगी तो मेरे पास जो क्रैश कॉस्ट आ जाएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 75 रुपीज़। ये देखिए, ये है ना, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था 75 रुपीज़। और जो मेरे पास प्रोजेक्ट ड्यूरेशन आ जाएगी वो कितनी आएगी, 16 डेज थे मेरे पास। और जब मैं एक दिन और क्रैश करूँगी तो ये कितने बन जाएंगे, 15 डेज़ बन जाएंगे। तो हमें यहाँ पे लिख देना है कि हमने एक्टिविटी जो 1, 2 है और 3, 4 है उसको फर्दर 1 डे पे क्रैश कर दिया है। तो ये 5 था मेरे पास, ये क्या हो जाएगा, ये मेरे पास 4 हो जाएगा। और जो एक्टिविटी 3, 4 है वो 6 से क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। सही। तो अब हमारे पास क्या है कि हम देखते हैं कि ये एक्टिविटी हमारे पास जो 1, 2 है और 3, 4 है वो कहाँ कहाँ लाई कर रही है। तो 1 to 2 यहाँ पे मेरे पास लाई कर रही है, 1 to 2 यहाँ पे भी लाई कर रही है, और जो 3, 4 है वो यहाँ पे लाई कर रही है। तो मेरे पास ये तीनों क्रिटिकल पाथ्स चेंज हो जाएंगे। कितने चेंज हो जाएंगे, बाय 1 डे चेंज होंगे। ये देखिए अभी अभी हमने निकाला ना बाय 1 डे, तो मीन्स इन तीनों क्रिटिकल पाथ्स में से मेरे पास 1 डेज़ क्या हो जाएंगे, कम। तो ये तीनों क्या बन जाएंगे, 15 डेज़। तो अब ये मेरे पास 15 डेज़ है, ये भी मेरे पास 15 डेज़ है, और ये भी मेरे पास क्या है, 15 डेज़ है। तो अभी भी मेरे पास जो 3 पार्ट्स हैं वो क्या आ रहे हैं, क्रिटिकल पार्ट्स आ रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा कि हमें अगली क्रैशिंग चेक करनी होगी कि हम अगला किसको जो है वो क्रैश कर सकते हैं। तो हम इस एक्टिविटी को क्रैश कर चुके हैं 1, 2 और 3, 4 को, तो हम इस पर भी क्या कर देते हैं, टिक मार्क कर लेते हैं। अब अगर हमारे पास अगली लीस्ट कॉस्ट देखें तो वो है 90, जो कि एक्टिविटी 1, 2 और 1, 3 की। तो अगर हम एक्टिविटी 1 to 2 को देखें तो इसकी क्रैशिंग इतनी ही पॉसिबल थी, यानी 4 नॉर्मल, इसका नॉर्मल टाइम आ चुका है और इसका क्रैश टाइम भी क्या है, 4। तो इसका मतलब हम इसको फर्दर क्रैश नहीं कर सकते। तो इसलिए ये वाली जो पॉसिबल क्रैशिंग थी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट, हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास इसके बाद कौन सी कॉस्ट है जो लीस्ट है। तो वो है हमारे पास ये एक्टिविटी जो कि है 105, जिसकी कॉस्ट है 105, और एक्टिविटीज़ क्या है इसकी 2 to 4 और 3 to 4। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास इनके अंदर कितनी क्रैशिंग मौजूद है। 2 to 4 मेरे पास ये रही, और 3 to 4 मेरे पास ये रही। तो इसके अंदर मेरे पास 5 है और 3, तो 2 डेज़ क्या है कि मैं इसको क्रैश कर सकती हूँ, और जो मेरे पास 3 to 4 है उसको मैं एक ही दिन क्रैश कर सकती हूँ। तो क्योंकि हम कॉमन डे लेते हैं तो इसलिए हम सिर्फ इन दोनों एक्टिविटीज़ को 1 डे ही क्रैश करके चेक करेंगे। तो हम लिख देंगे कि क्रैश 2 to 4 एंड 3 to 4 बाय 1 डे, और ये मेरे पास क्या है, 5th क्रैशिंग होगी। तो ये मेरे पास 5th क्रैशिंग है, और हम लिख देते हैं क्रैश 2 to 4 एंड 3 to 4 बाय 1 डे। तो जब मैं क्रैश करूँगी बाय 1 डे तो मेरे पास जो क्रैश कॉस्ट थी वो कितनी आ रही है, ये देखें, इसकी क्रैश कॉस्ट है 105। तो ये 105 रुपीज़, और जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी मेरे पास, जब मैं 1 डे क्रैश करूँगी तो 15 से आ जाएगी ये 14 डेज। ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि मेरे पास 2 to 4 और 3 to 4 जो है वो कहाँ कहाँ पे कौन कौन से पार्ट्स में मौजूद है। तो ये देखिए, ये है मेरे पास 2 to 4 और ये है मेरे पास 3 to 4। तो मेरे पास जो ये पार्ट्स हो जाएंगे ये कितने कितने दिन के हो जाएंगे, ये मेरे पास 14 डेज़ पर आ जाएंगे, क्योंकि एक एक दिन इनका कम हो चुका है ना। तो ये हो जाएगा 14 और ये भी हो जाएगा 14। ठीक है। और जो एक्टिविटी ये है क्रैश 2 to 4 और 3 to 4, ये यहाँ पे लाई नहीं करिए, तो ये वाला पार्ट मेरा अभी इतना ही रहेगा। सही। उसके बाद अब हम ये देख लेते हैं कि नेक्स्ट मेरे पास जो एक्टिविटी है वो हम किसको क्रैश कर सकते हैं। तो
हम पेंसिल से मार्क कर लेते हैं कि हमने 2 to 4 और जो 3 to 4 है उसको क्रैश कर लिया है। हमने अभी उसी को क्रैश किया, तो हम पेंसिल से मार्क कर लेते हैं। अब मेरे पास ये एक्टिविटी बची है, यानी कि 2 to 4 और 1 to 3। तो हम इसकी फर्दर क्रैशिंग चेक कर लेते हैं। ये देखिए, जो मेरे पास एक्टिविटी 2 to 4 है, हमने अभी अभी क्रैश किया है, तो हम इसको 1 डे 2 to 4 और 3 to 4 को क्रैश किया है ना हमने, 2 to 4 और 3 to 4। ये देखें, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं कि 2 to 4 जो है उसका अब मेरे पास ये बचा है, 1 डे से क्रैश हो चुका है, तो ये 4 आ गया। और जो 3 to 4 है, ये रही 3 to 4, वो आ जाएगी 4। सही। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्रैशिंग किसकी हो रही थी? नेक्स्ट मेरे पास क्रैशिंग हो रही थी 2 to 4 और 1 to 3 की। तो हम देख लेते हैं इसके अंदर कितनी पॉसिबिलिटी है। ये रही एक्टिविटी 2 to 4, इसको मैं अभी भी फर्दर 1 डे क्रैश कर सकती हूँ। और जो मेरे पास एक्टिविटी है अगली 1 to 3, वो ये रही, तो इसको मैं 2 डेज़ क्रैश कर सकती हूँ। लेकिन क्योंकि हम कॉमन क्रैशिंग लेते हैं, तो हम कितने डेज़ इसको क्रैश करेंगे? सिर्फ 1 डे ही क्रैश करेंगे। तो ये हमारे पास 6 क्रैशिंग होगी। हम लिख देते हैं क्रैश 2 to 4 एंड 1 to 3 बाय 1 डे। ठीक है। तो जब हम इसको क्रैश करेंगे तो मेरे पास जो कॉस्ट आ रही थी, क्रैश कॉस्ट, वो हमने देखी थी कि जब हम इसको करेंगे तो क्या आएगी? 120। तो हम लिख देते हैं 120 रुपीज़। और जो मेरे पास प्रोजेक्ट ड्यूरेशन आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी? जब हम एक दिन और कम करेंगे तो वो आ जाएगी 13 डेज़। तो अब हम देख लेते हैं कि ये एक्टिविटीज़ हमारे कौन कौन से पार्ट पे लाई कर रही हैं। 2 to 4 और 1 to 3। तो ये रही 2 to 4 और ये है 1 to 3। तो ये मेरे पास जो लाई कर रही हैं, ये मेरे पास आ जाएंगे 13 डेज़। ठीक है। तो ये देखिए, ये मेरे पास आ गया 13 और ये मेरे पास आ गया 13। सही। सही। तो हमारे पास अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट कोई क्रैशिंग मौजूद है। तो अगर हम देखें तो यही हमारे पास पॉसिबल क्रैशिंग्स थी, ठीक है, जो हमने क्रैश कर ली हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास पाथ्स हैं उनके अंदर क्या फ़र्दर क्रैशिंग हो सकती है। तो ये देखिए, ये मेरे पास है पाथ जो कि है 1 to 2 to 5, 5 to 6 एंड 6 to 7। तो हम देखें 1 to 2 पे जितनी पॉसिबल क्रैशिंग थी वो हम कर चुके हैं। फिर है 2 to 5, तो 2 to 5 पे अभी भी हम 1 डे जो है वो 2 डेज़ पे क्रैश कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम एक्टिविटी 5 to 6 को देखें तो 5 to 6 में अभी भी पॉसिबिलिटी है, हम इसको क्रैश कर सकते हैं बाय 2 डेज़। और फिर 6 to 7 को अगर हम देखें तो इसकी पॉसिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है। तो मीन्स कि ये जो पाथ है इसको अभी भी हम फर्दर क्या कर सकते हैं? और ज़्यादा क्रैश कर सकते हैं। इस पाथ में अभी भी हमारे पास पॉसिबिलिटी है क्रैश होने की। ठीक है। अब फिर अगला पाथ चेक करते हैं जो कि है 1 to 2, 2 to 4, 4 to 6 एंड 6 to 7। तो हम इन एक्टिविटीज़ को देखते हैं। देखिए 1 to 2 में हमारे पास पॉसिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है। इसी तरह 2 to 4 पे भी मेरे पास जो है वो, यहाँ पे मैंने 3 लिखा नहीं है, बट हम 2 to 4 को फर्दर आगे भी क्रैश कर चुके हैं। सही है। ये देखिए 2 to 4 को अभी अभी मैंने क्रैश किया था, तो ये 4 से क्या हो चुका है? ये 3 हो चुका है। तो मेरे पास इसके अंदर भी जो है वो मज़ीद पॉसिबिलिटी नहीं बची है क्रैश होने की। फिर है 4 to 6। तो 4 to 6 में भी मेरे पास अभी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बची क्रैश होने की। और फिर 6 to 7, तो 6 to 7 पे भी मेरे पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं बची क्रैश होने की। तो मीन्स कि ये वाला जो मेरा पाथ था, जो कि सबसे पहले मेरे पास क्रिटिकल पाथ आया था, इसको मैं फर्दर क्रैश नहीं कर सकती क्योंकि इसके अंदर अब बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं बची है। फिर हम अगला देख लेते हैं जो कि है 1 to 3, 3 to 4, 4 to 6 एंड 6 to 7। तो अभी हमने 1 to 3 को जो है वो क्रैश किया है बाय 1 डे। तो यहाँ पे मैं 4 को जो है वो 3 कर लेती हूँ। सही। तो ये देखिए, ये मेरे पास है। ठीक है। तो ये देखें, अब अगर मैं इस पाथ के रिस्पेक्ट से चेक करूँ जो कि है 1 to 3, 3 to 4, 4 to 6 एंड 6 to 7। तो ये देखिए 1 to 3 पे मेरे पास अभी भी पॉसिबिलिटी है कि मैं इसको एक दिन पे क्रैश कर सकती हूँ। तो मीन्स इस पाथ को भी मैं फ़र्दर जो है वो क्रैश कर सकती हूँ। ठीक है। लेकिन इस वाले पाथ को मैं फ़र्दर क्रैश नहीं कर सकती क्योंकि इसमें मेरे पास पॉसिबिलिटी नहीं बची है। ठीक है। और जितनी भी मेरे पास पॉसिबल क्रैशिंग्स आई थी उसको हमने क्या कर लिया है? क्रैश कर लिया है। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन था वो हमसे क्या कहा जा रहा था? हमसे कहा जा रहा था कि आप डिटरमाइन करें मिनिमम टोटल टाइम और कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट। तो हमारे पास जो टोटल टाइम आया है वो कितना आया है? 13 डेज़। तो हम लिख देते हैं मिनिमम टोटल टाइम
13 डेज है, और जो मेरे पास कॉस्ट आएगी, जो कि कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट पूछी हुई थी, वो कैसे आएगी कि जो मेरे पास नॉर्मल कॉस्ट है उसको ऐड करेंगे, प्लस जो मेरे पास क्रैशिंग की कॉस्ट आएगी वो ऐड करेंगे, और प्लस जो मेरे पास इनडायरेक्ट कॉस्ट आएंगी उनको भी हम ऐड करेंगे, तभी जाके मेरे पास टोटल कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट आएगी। तो नॉर्मल कॉस्ट मेरे पास कहाँ से आएगी, ये देखें क्वेश्चन में, ये हमारे पास तमाम उनकी नॉर्मल कॉस्ट गिवन है, इन सबको आप ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल नॉर्मल कॉस्ट आएगी। तो जो नॉर्मल कॉस्ट टोटल आएगी वो आपके पास आएगी 470। तो यहाँ पे आप लिखिए 470, प्लस जो क्रैशिंग की कॉस्ट आई हैं वो आपके पास कौन कौन सी आएगी, एक तो आएगी ये 120, यानी जो हमने ये टोटल 6 क्रैशिंग्स करी हैं इनकी तमाम कॉस्ट्स 20 प्लस 35 प्लस 55 प्लस 75 प्लस 105 और प्लस 120, ठीक है। तो टोटल जितनी भी हमने क्रैशिंग्स की हैं उनकी जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 575, प्लस जो मेरे पास इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो भी मुझे क्वेश्चन में गिवन थी, जो कि क्या थी, बाय ₹10, लेकिन ये कितनी है, पर डे के हिसाब से गिवन है, और हमारे पास जो टोटल डेज आए हैं वो कितने आए हैं, 13। तो इसका मतलब कि मैं 10 को मल्टीप्लाई करूँगी 13 से, ठीक है। तो जब मैं इस सब को ऐड करूँगी तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1175 रुपीज़। तो ये मेरे पास जो क्रैशिंग है उसका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोग को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए, प्लस काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।